देखो यार, मैं उन सबसे बात करना चाहता हूँ जो नीट देकर आए हैं और उनका पेपर उनके एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं गया। आंखों में थोड़ा पानी है, दिमाग में कंफ्यूजन और दिल में एक अजीब सी खामोशी। आई नो हाउ डेट फील्स। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए ये सबसे बड़ी बात थी। इसके लिए तुमने साल भर सपने देखे थे, न जाने कितने सालों से तुमने देखे होंगे। तुमने कई सालों से, या पहला अटेम्प्ट था तो इस साल, अपना कंफर्ट छोड़ा था। बहुत सारी इवेंट्स तुमने मिस किए, बहुत सारी शादियों में तुम नहीं गए। और जब पेपर वैसा नहीं गया तो ये दर्द सही में मैं समझ सकता हूँ। दर्द तो होगा भाई, और तुम्हें इसको फील भी करना पड़ेगा और करना भी चाहिए। लेकिन सुनो, जिंदगी एक एग्जाम से बनती नहीं और न ही एक एग्जाम से खत्म हो जाती है। हाँ, नीट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट था, है और शायद रहेगा भी। लेकिन सिर्फ नीट इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल गलत बात है। अगर तुम्हारे अंदर ये ख्याल है तो तुम्हें इस ख्याल को, इस सोच को बदलना होगा। तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत, ये सब कुछ मैटर करता है। तुम अभी भी वो इंसान हो जिसने अपने लिए सपने देखे थे। तुम अभी भी वो इंसान हो जो उन सपनों को सच करने की ताकत रखता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या तुम दोबारा ट्राई कर सकते हो? बिल्कुल, और ट्राई करो, जितनी बार चाहो उतनी बार तुम ट्राई कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम ट्राई उसी वक्त करना जब तुम सच में चाहते हो इस चीज़ को। किसी के प्रेशर में नहीं करना है, किसी के दबाव में नहीं करना है। फिर तो दूसरा क्वेश्चन आता है, तो अगर नहीं जाना चाहते उसमें तो क्या तुम अल्टरनेट फील्ड में जा सकते हो? हाँ, तुम बहुत सारी फील्ड में जा सकते हो। नीट एक इकलौती फील्ड नहीं है, ये तो हमने फैशन बना दिया इसको, बहुत सारे लोग परेशान में कर रहे हैं। बट इंटरेस्टेड अच्छी बात है, लेकिन अल्टरनेट फील्ड बहुत सारी हैं। और मैं इस बात में बिलीव करता हूँ, मेरा ये मानना है कि तुम वहाँ भी बहुत अच्छा करोगे, वहाँ से भी तुम बहुत आगे जा सकते हो अगर तुमने वहाँ पे अपना 100% दिया, जैसे अभी तक देते आए हो। तुम्हें इस बात को जानना होगा, मानना होगा, समझना होगा कि तुम्हारी वैल्यू किसी रैंक, किसी कट ऑफ, किसी मेरिट लिस्ट से डिसाइड नहीं होती। तुम्हारी वैल्यू तुम्हारे स्ट्रगल से, तुम्हारे एफर्ट्स से होती है, तुम्हारे गिव अप ना करने वाले एटीट्यूड से होती है। ठीक है, तुम मुझे मेंटर बोलो, टीचर बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ। और मैं इस दर्द को समझता हूँ, इस प्रेशर को समझता हूँ, सोसाइटी की आंखों में खुद को प्रूफ करने की चिंता को भी समझता हूँ। मेरे आसपास बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे हैं और शायद मैं भी उनका एक पार्ट था। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी है, मैं समझता हूँ इस बात को। बट बेटा, ट्रस्ट में, तुम अभी भी एनफ हो। तुम अभी भी बहुत कुछ बन सकते हो। तो रुको मत। हाँ, थोड़ा थक गए हो मानता हूँ, थोड़ा इंजॉय कर लो, थोड़ा आराम कर लो, लेकिन बेटा यहाँ पे रुकना मत। चाहे तुम नीट को ही कंटिन्यू करो या चाहे तुम फील्ड को चेंज करना चाहो, बट तुम्हें रुकना नहीं है। क्योंकि हर हार सिर्फ एक मोड़ है, मंजिल नहीं। और एक बात याद रखना बेटा, कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, चाहे जो कंडीशन हो, चाहे तुम्हारी जैसी भी कंडीशन हो, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तब भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे हर एक एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए मैं अवेलेबल हूँ। बस तुम एक मैसेज करो, मैं हाजिर हूँ। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, तुम जितना ज़्यादा खुश रहोगे, जितना ज़्यादा हैप्पी स्पेस में रहोगे, तुम्हारी फैमिली उतनी ज़्यादा हैप्पी स्पेस में रहेगी।